कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद इंसान भगवान से भी पूछ बैठता है, हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही क्यों? जिसे अपना समझा वही पराया हो गया। जिस सपने के लिए दिन रात मेहनत की वही सपना टूट गया। जिस इंसान के लिए हमने अपना सब कुछ लगा दिया उसी ने हमें अकेला छोड़ दिया। जिस रास्ते पर हमें पूरा भरोसा था वहीं जाकर रास्ता बंद हो गया। और तब मन कहता है, मैंने आखिर ऐसा क्या गलत किया था? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो होता है क्या वो सच में अच्छे के लिए होता है, या फिर ये सिर्फ एक बात है जो हम अपने दुख को समझाने के लिए खुद से कहते हैं? शायद आज इस सवाल का जवाब आपको श्रीमद् भगवद गीता से मिलेगा, क्योंकि गीता सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। गीता उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा था, जिसके सामने समस्या इतनी बड़ी थी कि उसका मन टूट गया था। वह इंसान था अर्जुन। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने जब अपने सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने संबंधियों और प्रियजनों को देखा तो उनका हृदय कांप उठा। हाथों से गांडीव छूट गया, मन भ्रमित हो गया और अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों के साथ युद्ध कैसे करूं? अर्जुन को उस समय सिर्फ अपना दुख दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि युद्ध करना गलत है। उसे लग रहा था कि पीछे हट जाना ही सही रास्ता है। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें उस क्षण के पीछे छिपा हुआ सत्य दिखाई दे रहा था। यही फर्क है। मनुष्य वर्तमान देखता है, लेकिन परमात्मा पूरी यात्रा देखते हैं। हम जिंदगी की सिर्फ एक घटना देखते हैं। भगवान उस घटना से निकलने वाले हजारों परिणाम जानते हैं। इसीलिए कई बार जिंदगी में ऐसा होता है, जिस चीज के लिए हम सबसे ज्यादा रोते हैं, कुछ समय बाद उसी चीज को याद करके कहते हैं, अच्छा हुआ वो मेरी जिंदगी में नहीं रही। जिस रिश्ते के टूटने पर लगा था कि जिंदगी खत्म हो गई, बाद में समझ आया कि वही रिश्ता हमें अंदर से खत्म कर रहा था। जिस नौकरी के छूटने पर लगा था कि सब बर्बाद हो गया, उसी के बाद जिंदगी ने हमें एक नया रास्ता दिखाया। जिस इंसान के जाने पर लगा था कि अब कोई अपना नहीं बचा, उसी के बाद हमने खुद को पहचानना शुरू किया। और जिस असफलता ने हमें रातों को रुलाया, कभी कभी वही असफलता हमें उस सफलता के लिए तैयार करती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। इसलिए हर नुकसान वास्तव में नुकसान नहीं होता, हर बिछड़ना सजा नहीं होता, हर बंद दरवाजा हमारी हार नहीं होता, और हर देरी हमारी किस्मत खराब होने का प्रमाण नहीं होती। कभी कभी भगवान हमें उस चीज से दूर करते हैं जिसे हम अपने लिए सही समझ रहे होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इच्छा जानते हैं, भगवान हमारी जरूरत जानते हैं। हम कहते हैं, मुझे यही चाहिए। भगवान शायद कहते हैं, तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। और यहीं से शुरू होता है विश्वास। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें। नहीं, गीता हमें निष्क्रिय होना नहीं सिखाती। गीता हमें सिखाती है, कर्म करते रहो, पूरी ईमानदारी से कर्म करो, पूरी शक्ति से प्रयास करो, सही रास्ते पर चलो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन परिणाम को लेकर अपने मन को मत जलाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल पर नहीं। सोचिए, अगर इंसान इस एक बात को सच में समझ ले तो कितनी चिंता खत्म हो जाए। हम मेहनत करेंगे, लेकिन हर पल परिणाम की चिंता नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे, लेकिन असफलता से खुद को खत्म नहीं करेंगे। हम किसी को प्यार करेंगे, लेकिन उसके चले जाने पर अपनी पूरी जिंदगी खत्म नहीं मानेंगे।
हम सपने देखेंगे, लेकिन किसी एक सपने के टूटने पर जीना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता होगा मेरी कहानी का फैसला एक घटना नहीं करती, मेरी जिंदगी का फैसला एक असफलता नहीं करती, मेरी कीमत किसी इंसान के छोड़कर चले जाने से कम नहीं हो जाती, और भगवान की योजना मेरी वर्तमान परिस्थिति से कहीं बड़ी है। तो अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे, तो तुरंत यह मत कहिए सब खत्म हो गया। हो सकता है सब खत्म नहीं हुआ हो सकता है कुछ नया शुरू होने वाला हो। शायद आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया। इसलिए थोड़ा रुकिए, अपने आंसू पोंछिए, अपने मन को संभालिए और खुद से कहिए, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिसे हम अंत समझते हैं कई बार वही भगवान की तरफ से एक नई शुरुआत होती है। तो अगर आज आपके जीवन में कोई दर्द है, कोई अधूरा सपना है, कोई टूटा हुआ रिश्ता है, कोई ऐसी बात है जिसे याद करके आपकी आंखें भर आती हैं, तो एक बात याद रखिए, आपकी आज की परिस्थिति आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। आज आप जिस जगह खड़े हैं वही आपकी मंजिल हो, यह जरूरी नहीं। आज जो दर्द आपको कमजोर कर रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज की असफलता कल आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। आज का इंतजार कल आपकी सबसे बड़ी खुशी का कारण बन सकता है। और आज जो इंसान आपसे दूर चला गया है, हो सकता है भगवान आपको ऐसे लोगों से मिलाने की तैयारी कर रहे हों जो सच में आपके अपने हों। इसलिए हर बार भगवान से यह मत पूछिए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी शांत होकर पूछिए, हे प्रभु, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। बस सवाल बदल दीजिए, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। क्योंकि समस्या वही हो सकती है, लेकिन उसे देखने का आपका तरीका बदल जाएगा। याद रखिए, हर परेशानी सजा नहीं होती। कुछ परेशानियां आपको मजबूत बनाने आती हैं। हर देरी असफलता नहीं होती, कुछ देरी आपको सही समय के लिए तैयार करती है। हर विदाई नुकसान नहीं होती, कुछ विदाइयां आपको गलत जगह से निकालकर सही जगह पहुंचाती हैं। और हर आंसू कमजोरी नहीं होता, कुछ आंसू आपके भीतर छिपी ताकत को जन्म देते हैं। इसलिए अगर आज आप टूटे हुए हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है भगवान आपके अंदर एक ऐसा इंसान बना रहे हों जो आने वाले कल की बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सके। जिस तरह सोना आग में तपकर और निखरता है, उसी तरह इंसान भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर मजबूत बनता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, मुश्किल समय में भगवान को मत छोड़िए। क्योंकि सुख में भगवान को याद करना आसान है, लेकिन जब चारों तरफ अंधेरा हो तब भी यह कहना, हे प्रभु, मुझे आप पर भरोसा है। यही सच्चा विश्वास है। जब रास्ता दिखाई न दे तब भी एक कदम आगे बढ़ाना। जब परिणाम दिखाई न दे तब भी कर्म करते रहना। जब लोग साथ छोड़ दे तब भी अपने सही रास्ते से न हटना। यही गीता की शक्ति है। क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा था कि अर्जुन, परिस्थिति आसान हो जाएगी। उन्होंने अर्जुन को उस कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दी। और शायद हमें भी यही चाहिए। हर बार समस्या खत्म हो जाए यह जरूरी नहीं। कभी कभी भगवान हमें समस्या से बड़ा बना देते हैं। इसलिए आज अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जिसे लेकर आप बहुत परेशान हैं, तो उसे भगवान के चरणों में छोड़कर अपना कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और धैर्य रखिए। क्योंकि भगवान की घड़ी कभी गलत समय नहीं दिखाती। हमें लगता है बहुत देर हो गई, लेकिन भगवान जानते हैं
अभी सही समय नहीं आया। हमें लगता है मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, लेकिन हो सकता है भगवान कह रहे हों, मैं सुन रहा हूँ, बस तुम्हें उससे बेहतर देने के लिए थोड़ा इंतजार करवा रहा हूँ। और कभी कभी जिस चीज के लिए हम भगवान से जिद कर रहे होते हैं, अगर वही चीज हमें मिल जाए तो शायद हमारी जिंदगी और मुश्किल हो जाए। इसलिए हर प्रार्थना का जवाब हमारी इच्छा के अनुसार मिले, यह जरूरी नहीं, लेकिन विश्वास रखिए, भगवान का निर्णय हमारी इच्छा से बड़ा हो सकता है। तो आज से जब भी जिंदगी में कुछ आपकी इच्छा के अनुसार न हो, अपने आप से सिर्फ इतना कहना, शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और लिखा है। जब कोई छोड़कर जाए, शायद भगवान मुझे खुद से मिलाना चाहते हैं। जब कोई सपना टूट जाए, शायद भगवान मुझे किसी बेहतर रास्ते पर ले जा रहे हैं। जब असफलता मिले, शायद यह मेरी तैयारी है, मेरी मंजिल नहीं। और जब जिंदगी बहुत कठिन लगे, तब श्री कृष्ण को याद करके कहना, हे प्रभु, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता यह परिस्थिति क्यों आई है, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है, आप मेरा हाथ मत छोड़ना। और फिर अपने आंसू पोंछकर उठ जाना, क्योंकि जिंदगी रोने के लिए नहीं रुकेगी, समय आगे बढ़ता रहेगा। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर समय भी आपके आगे खड़ा हो। इसलिए अपने अतीत को कोसना बंद कीजिए। जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो नहीं मिला उसके लिए खुद को दोष मत दीजिए, और जो आज आपके पास है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कई बार हमें तब पता चलता है कि हमारे पास कितना कुछ था जब हम उसे खो देते हैं। इसलिए आज से शिकायत कम, कृतज्ञता ज्यादा, डर कम, विश्वास ज्यादा, चिंता कम, कर्म ज्यादा और लोगों पर निर्भरता कम, भगवान पर भरोसा ज्यादा। क्योंकि अंत में हमारी जिंदगी में क्या हुआ, यह हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उस घटना के बाद हम क्या बनते हैं, यह हमारे हाथ में जरूर है। तो अगर आज कुछ गलत हो रहा है तो हार मत मानिए। हो सकता है भगवान आपकी जिंदगी की कहानी खत्म नहीं कर रहे, बस उसकी दिशा बदल रहे हैं। और याद रखिए, कभी कभी भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह हमें वह देने की तैयारी कर रहे होते हैं जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। इसलिए जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी विश्वास, जो चला गया उसे विदा, जो आने वाला है उसका स्वागत, और जो आज आपके पास है उसकी कद्र। क्योंकि शायद जिस जिंदगी को आप आज साधारण समझ रहे हैं, किसी और की सबसे बड़ी प्रार्थना हो। इसलिए मुस्कुराइए, कर्म करते रहिए, श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, और जब जिंदगी आपसे पूछे क्या तुम अभी भी मुझ पर भरोसा करते हो, तो आपका जवाब होना चाहिए, हाँ प्रभु, क्योंकि मुझे अपनी समझ पर नहीं, आपकी कृपा पर भरोसा है। यही विश्वास आपको टूटने नहीं देगा, यही विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखेंगे, तो शायद आपकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, कृतज्ञता के। और आप कहेंगे, अब समझ आया, जो हुआ था वो क्यों हुआ था। आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।